नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। पहली, दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि आखिर मायावती चाह क्या रही हैं? आखिर मायावती की लोकसभा चुनाव से पहले की रणनीति क्या है? यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात दानिश अली की करते हैं, जो कि इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे और बहुत ज्यादा चर्चाओं में थे। मॉनसून सत्र दोस्तों आपको याद होगा, सदन के अंदर रमेश बिदूड़ी ने सांसद दानिश अली को कई अपशब्द कहे थे और उसके बाद से दानिश अली बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर सामने आए। लेकिन मायावती ने उनको एक चिट्ठी जारी कर टाटा बाय बाय बोल दिया है। आरोप यह है कि दानिश अली की राहुल गांधी से नजदीकियां ज्यादा हो गई थी, जो कि मायावती को पसंद नहीं आ रहा था। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले से संदेश और संकेत क्या जाएगा? जाहिर है, इससे मायावती को मुस्लिम वोटों का नुकसान सहना पड़ सकता है। केवल यूपी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो करीब करीब 22% मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस 22% से अच्छा खासा हिस्सा बीएसपी के खाते में जाता रहा है। लेकिन दानिश अली को बाहर निकालने के बाद मुस्लिमों का वोट क्या मायावती को मिलेगा? बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर बीएसपी के खाते में मुस्लिम वोट नहीं जाता है, तो अब वो वोटर्स किस पार्टी की तरफ देख सकते हैं? सवाल यहां पर यह भी उठता है। तो जवाब है इंडिया गठबंधन। एक बड़ा विकल्प मुस्लिम वोटर्स के सामने मौजूद रहेगा। दोस्तों, तो अब विपक्षी पार्टियों के पास एक अच्छा मौका होगा जब वो इस मौके को भुना सकते हैं। मायावती ने साफ भी कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, अब बात आकाश आनंद की कर लेते हैं। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के पीछे मायावती की आखिर क्या रणनीति हो सकती है? हालांकि यूपी और उत्तराखंड में काम मायावती खुद देखेंगी फिलहाल के तौर पर। दोस्तों, जब से यह घोषणा हुई है, तब से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में बात हो रही है कि इस घोषणा के पीछे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाने के लिए मायावती ने यह दांव खेला है। साथ ही युवा नेतृत्व को पार्टी स्वीकार करे, यह भी मायावती की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यह भी उठता है कि पार्टी को जिस मुकाम तक मायावती ने पहुंचाया, वहां तक आकाश आनंद पार्टी को ले जा पाएंगे क्या? क्या पार्टी में मौजूद तमाम छोटे बड़े नेता वो आकाश आनंद को अपना नेता मान पाएंगे क्या? क्या यह मायावती का दांव है या फिर गलती? कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। कहीं ऐसा ना हो कि मायावती का यह मास्टर स्ट्रोक उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए। आकाश आनंद की बात कर लेते हैं दोस्तों। आकाश पहली बार 2017 में सार्वजनिक मंचों पर नजर आए थे। उनको मायावती के साथ सहारनपुर में एक सभा के दौरान देखा गया था और इसके बाद मायावती ने लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान उनका परिचय भी कराया था। इसके बाद से आकाश आनंद का कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उनको 2020 में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और आकाश को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। वो अलग अलग राज्यों में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 28 साल उम्र है आकाश आनंद की। 28 साल के आकाश के पास एमबीए की डिग्री है। मायावती के अपने परिवार में भाई आनंद कुमार से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। आकाश आनंद उनके ही बेटे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ 1 घंटे तक चली बैठक के अंत में मायावती ने अपना फैसला आधिकारिक तौर पर सुना दिया। आकाश आनंद ने पार्टी में मिली जिम्मेदारियों के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरिया बनाकर लोगों के बीच पहुंच बनानी शुरू कर दी। ट्विटर हो, फेसबुक हो, जिसके जरिए बीएसपी सोशल मीडिया पर बाकी दलों की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक्स हैंडल का सारा काम भी आकाश आनंद की निगरानी में होता रहा है। दोस्तों, नमस्कार।